राधे राधे। करम की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, करम की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, विधि का यही विधान। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कर्म फल से या विधि के विधान से कोई बच सका है भला? स्वयं भगवान भी नहीं बच सके हैं। छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया और वासुदेव जी को कंस के चंगुल से छुड़ाने के लिए मथुरा गए, तब उनकी उम्र महज 14 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, मात्र 14 वर्ष के बालक थे वे। तो श्री कृष्ण जी से मिलते ही देवकी मैया ने एक ही सवाल किया कि पुत्र, जब आप भगवान हैं, जब आप भगवान का एक महान रूप हैं, जब आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस सृष्टि के पालनहारा हैं, तो आपने हमें छुड़ाने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? आप तुरंत ही हमें छुड़वा लेते। तो श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे छुड़वा लेता मैया? आपने भी तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था उस युग में। तो मैया ने बड़े ही आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि लल्ला, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहता है? सीधे सीधे बता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब मैं उस युग में राम बनकर आया था तो आप मेरी केकई मैया थी और आप ही ने तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो इस युग में आपको भी 14 वर्ष का कारागार हुआ और मुझसे दूर रहने का वियोग सहना पड़ा। तो मेरी मैया, कर्म फल से कोई नहीं बच सका है, तो आप और मैं कैसे बच सकते हैं? फिर देवकी मैया ने एक सवाल और किया कि बता लल्ला, फिर जो तू इतने करीब यशोदा के है, तो यशोदा उस युग में कौन थी? तो श्री कृष्ण जी ने फिर से मुस्कुराते हुए अपनी माता को जवाब दिया कि माता, उस युग में यशोदा मेरी कौशल्या मैया थी, जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में 14 वर्ष काटे हैं, जिन्होंने अपने पुत्र से 14 वर्ष की दूरी सहन की, जिन्होंने वो वियोग सहा जो एक माँ को नहीं सहना चाहिए था। तो इस युग में मैं उनके सबसे करीब और सबसे निकट हूं। तो इसलिए इस जन्म में मुझे उनका ढेर सारा प्रेम मिला और उन्हें मुझसे ढेर सारा प्रेम मिला। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है कि अपने कर्म को हमेशा संभाल कर कीजिए, सोच कर कीजिए, विचार कर कीजिए। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कर्म पर हमेशा ध्यान रखिए। जो भी कार्य कीजिए, जो भी काम कीजिए, सोच और समझ के कीजिए। किसी के संग कुछ भी गलत कीजिए तो बड़ा सोच के कीजिए, क्योंकि किसी के संग किया हुआ गलत कार्य आपका भले ही आज सुधार दे, अभी सुधार दे, लेकिन आपके कई जन्म बिगाड़ सकता है, क्योंकि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है, ना तो उस युग में और ना इस युग में। तो जो भी कार्य करें बिल्कुल सोच समझ के करें, कभी किसी का मन ना दुखी करें, कभी किसी के संग गलत ना करें। भले ही आपके संग कितना भी गलत हो रहा हो, पर किसी और के संग कुछ भी गलत करने से पहले सिर्फ उसे याद करें और सोचें कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। दृढ़ निश्चय करें कि चाहे मेरे संग कोई कितना भी गलत कर दे, मैं किसी के संग कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो देख रहा है। तो यदि हम किसी के संग कुछ गलत नहीं करते और कोई हमारे संग कितना बुरा कर दे और हम उसका पलटकर कोई जवाब नहीं देते ना, तो धीरज रखिए, धैर्य रखिए और उस बनाने वाले पर विश्वास रखिए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके संग भी कुछ गलत नहीं होगा, और जिसने आपके संग गलत किया है उसको जवाब सिर्फ वो बनाने वाला देगा, क्योंकि उसकी लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं होती। उसके घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान रखिए, अपने आराध्य पर विश्वास रखिए और मुस्कुराते रहिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद लेते रहिए और उस बनाने वाले को धन्यवाद करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।